हो सकता? मेरा तो नाचना नाचना बुरी बात कहाँ है? ये तो अच्छी बात है ना, नाचना ये बिल्कुल सही बात है। सबको तो आता नहीं है, लोग चाहते हैं डांस करना, लोग कर नहीं पाते हैं। तो अब भस्मासुर से तो मैं नहीं सोच सकता ना कि भस्मासुर को याद करके कहे कि यार। दोस्तों देखिए, खेसारी लाल यादव ने पॉलिटिक्स में आते ही चित्र गोदी मीडिया के चित्रा त्रिपाठी को किस तरह से उन्होंने धोया है, आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल नेताजी लोगों की शिक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखिए बीजेपी वाले तेजस्वी यादव पर नवी फेल कहकर प्रशांत किशोर भी उनको इस तरह से टिप्पणी करते हैं। सम्राट चौधरी के डिग्री को लेकर उधर से भी वार होता है, आपकी भी पार्टी। तो आपकी शिक्षा कैसे हुई? आपने संघर्ष का जिक्र किया कि 2 रुपए आपको मिलते थे तो आप मेला में जाते थे। आपकी जिंदगी कैसे शुरू हुई? क्या क्या किया आपने? कैसा संघर्ष? देखिए एक बात बताऊं, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बट समाज में आने के बाद ना पता चलता है कि जमीनी हकीकत क्या है। शिक्षा जरूरी है, बट किसी का भविष्य शिक्षा से और लोगों का भविष्य आप तय कर पाओ, जब जमीन पे जाओगे तभी समझ में आएगा। और मैं जमीनी हकीकत से बहुत लड़ा हूँ, मुझे पता है। मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, मैट्रिक मैंने की है, बट कैसे कैसे की है मुझे पता है। मैं कमा के पढ़ने वाला आदमी हूँ। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, 7 भाइयों को पढ़ाना था, कैसे पढ़ाते वो रात में गार्ड की नौकरी करते थे, दिन में चना बेचते थे। तो उनके पास वो क्षमता नहीं थी, वो तो पालने पोसने में ही अपनी सारे पैसे लगा देते थे, क्योंकि आमदनी उतनी नहीं थी। तो जब हम आए तो 10 रुपया मुझे झाल बजाने पे मिलता था। तो हमने उस हिसाब से अपने जीवन को चलाया है। तो मुझे पता है कि समाज को कैसे बदला जा सकता है। और आज सबने देखा है कि मैं कैसे ट्रांसफर हुआ अपने जीवन में, मैंने अपने आप को कैसे बदला। तो जब मैं अपने खुद को बदल सकता हूँ तो अपने प्रयास से, पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे मैं सलाह लेकर अपने छपरा की बेहतर के लिए उनसे सलाह तो ले ही सकता हूं ना, उनसे बात कर सकता हूं। उनके पास जो विजन होगा छपरा के लिए, मैं प्रयास करूंगा कि छपरा बेहतर कैसे होगा। मैं उनसे विजन लेकर मैं अपना काम करूं उस पे, ताकि छपरा मेरे दिल में है, दिमाग में नहीं। आप इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, जैसे डायलॉग अक्सर हीरो के मुंह से हम लोग फिल्मों में ज्यादा सुनते हैं। नेता लोग तो डायलॉग बाजी करते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन आपके पीछे जो लालटेन रखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी आते हैं वो कहते हैं लालटेन का युग तो पुराना हो गया ना। आप देखिए एलईडी बल्ब जल रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पर बिजली रहती है, लालटेन का फिर क्या काम है? वो तो बुझा ही रहेगा, ये कहकर वो निशाना साधते हैं। देखिए किसी को जो कर्मों से बड़ा हुआ है ना, उसको शब्दों से छोटा आप नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव कर्म करके बड़ा हुआ है। चुनाव चिन्ह कम से कम ये जलने के काम तो आता है, ये जलता तो है। और कमल, कमल किस काम आता है मुझे बता दीजिए? सिर्फ भगवान पे चढ़ाया जा सकता है उसको, उसके अलावा कोई काम नहीं है। कम से कम ये एक घर को रोशनी तो दे देता है। कमल से पढ़ के कोई बड़ा हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन लालटेन से पढ़कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े हुए थे। तो आप कहने के लिए कि ये चीज बुरा है, वो शब्दों में अच्छा लगता है, बट उसकी हकीकत में जाइएगा ना तो कुछ और ही होता है। तो लालटेन कम से कम एक बच्चे को पढ़ाकर आईपीएस बना सकता है, बट कमल पढ़ा के बड़ा नहीं बना सकता है। वो भगवान पे चढ़ाने के लिए सही है। अहमियत हर चीज की होती है। लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है कमल। मैं वही कह रहा हूँ, दिवाली में मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि चढ़ाने के काम आ सकता है वो, लेकिन वो किसी का भविष्य नहीं बना सकता है। देखिए एक लालटेन किसी का भविष्य तय कर सकता है। किसी बच्चे को जिसके पास ये रोशनी का और ये बल्ब लगाने की क्षमता नहीं है, वो लालटेन जलाकर अपने माँ बाप का और अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। तो लालटेन की अहमियत है। ठीक है, लालटेन की आप अहमियत बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ आजकल आप पर मैं देख रही हूं कि चारों तरफ से बड़े निशाने भी साधे जा रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने आपको नाचने वाला क्या बता दिया, आपने बिल्कुल दिल पे ले लिया कि नचनिया कह रहे हैं और भरी पूरी सभा में आप उसको मुद्दा बनाते हैं। नहीं देखिए, बात नाचने वाले की नहीं है। मैंने अपने जीवन में जितना नाचा हूं उतना शायद कोई नहीं नाचा होगा। और नाचना सबको नहीं आता है। भगवान शंकर भी नाचे, नारद जी भी नाचे, नारायण भी नाचे मोहिनी रूप पकड़ के, भस्मासुर भी नाचा था। रखे के है ने तले रख दल से ने निकल गई। तो सबसे बड़ा चीज ये बना कि नाचे आवे की चाहिए। और मैं नाचा क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे अपने आप को बड़ा किया हूँ। मेरे जीवन में कुछ नहीं था, ना माँ का प्यार था। 6 साल कथा में तो माँ मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि पापा के लिए प्रॉब्लम थी, बहुत दिक्कत था पापा को खाना बनाने में। उसके बाद मेरा प्रवेश जो हुआ, शायद मैं समझता हूँ क्योंकि मेरी सारी पिछली ज़िंदगी, बीती हुई ज़िंदगी में कभी भूलता ही नहीं। मेरे जीवन में हर वो चीज़ याद है, हर वो पल याद है मुझे, ताकि याद रखता हूँ इसलिए ताकि मैं कभी बिगड़ूँ ना। मुझे इस समाज का जो आज इतने पैसे या दौलत या शोहरत जो भी मिला है, कभी मुझे इस चीज़ का नशा ना हो, इसलिए याद रखता हूँ। और सम्राट भैया मेरे बड़े भाई हैं,
ठीक है, उनके नज़र में मैं नचनिया हो सकता हूँ, पर दुनिया को इंटरटेन किया है मैंने किसी का हत्या नहीं की है। उन पे 7 हत्या का आरोप है, मेरे ऊपर नहीं। उन्होंने कहा कि क्लीन चिट मिल गई है मुझे कोर्ट से, मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था कि बेवजह का मुद्दा बना रहा है विपक्ष इसको। अच्छा, क्लीन चिट मिल गई है उनको, हो सकता है। अब उतना कागजी कार्रवाई तो मैं नहीं जानता, और ना ही उनके जीवन के बारे में मुझे जानने का कभी। तो नचनिया कहते हैं कि अब आप भी तो नचनिया वाला एक गाना है कि नचनिया के चक्कर में कनिया के भुलाई देला, उस पर तो आप खूब ठुमके लगा रहे हैं, और कोई आपको बोल दे नचनिया तो उसको दिल पे उठा के मुद्दा बना लेंगे चुनावी। वो एक हो सकता है वो गाना आपका देखे हो नचनिया वाला, इसलिए उनके मन में आ गया वो बोल नहीं, मेरे कहने का मतलब कि देखिए, नचनियों को इस लाइन में लाने वाला सबसे पहला पार्टी तो बीजेपी है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप कलाकार भी बोल सकते हैं। देखिए, खुद बनेले वाला तो नचनिया पे गाना और दूसरे के देता रहा तो नसीहत की कलाकार काहे नहीं, तो कलाकार का गाना बना लेते कि मैं कलाकार हूं टाइप में। नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गई ना। वो एक पत्नी का दर्द, एक पत्नी अपने पति से बोल रही है कि नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गई, और पति तो खूब ठुमके लगा रहे हैं ना उसमें वीडियो में। देखिए, वो एक इंटरटेन का विषय हो गया। ये लोग देखिए होता क्या है, मैं आपको एनडीए की सच्चाई बता देता हूं। इनके पास शब्द बहुत हैं, ये लोगों को शब्दों से छोटा करना चाहते हैं। यहाँ मुद्दा नचनिया का है ही नहीं, यहाँ मुद्दा विकास का है, यहाँ मुद्दा पलायन का है, यहाँ मुद्दा बेरोजगारी का है। बट इनको किसी इंसान को पकड़ना है और उसी पे पूरा चुनाव लेकर चलना है। ये प्रॉब्लम है। मेरा हमेशा से सवाल यही रहा है कि आप भी पूछती हैं सवाल, तो उनसे पूछिए कि देखिए, आप मंदिर बनाइए, हमारे श्रद्धा है, रखने वाले तो भगवान को दिल में रख लेते हैं हनुमान की तरह, और सीना फाड़ कर पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि सीताराम यहाँ है। और पूजने वाले तो मंदिर के बगल में भी होते हैं, फिर भी जल नहीं चढ़ा पाते। तो श्रद्धा दिल में पलता है। अरे हनुमान जी तो साथ साथ आए थे ना अयोध्या में, ताकि राम राजा बन सके, उनको विराजमान किया गया था। तो हम भी तो आए हैं ना कि हमारा भाई राजा बने। अभी मैं भी आया हूँ, दिल में लेके ही चल रहा हूँ छपरा के विकास को, बिहार के विकास और मंदिर की तुलना की जा सकती है क्या? दोनों का अपना अस्तित्व। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो अब अलग अलग है ना, अलग विषय आप ही बता रही हैं कि वो अलग है। हाँ, तो जब वो अलग है, आस्था भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। तो जब वो अलग है, तो मेरा नाचना अलग कैसे नहीं हो सकता? मेरा नाचना तो नाचना बुरी बात कहाँ है? ये तो अच्छी बात है ना, नाचना ये बिल्कुल सही बात है। सबको तो आता नहीं है, लोग चाहते हैं डांस करना, लोग कर नहीं पाते हैं। तो अब भस्मासुर से तो मैं नहीं सोच सकता ना कि भस्मासुर को याद करके कहे कि यार नाचने मुझे भी आता है। तो भाई नाच की तो देखो, इस दुनिया में किसी को एंटरटेन करना इतना मुश्किल काम है कि शायद ये लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसी डांस ने आपको इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया है। मैंने देखा है आप जहां भी जाते हैं लोग डिमांड करते हैं इसकी, जैसे अभी हमारे दर्शक भी कर रहे हैं कि खेसारी भैया बैठे हुए हैं, उनसे 2 ठुमके आप जरूर लगवा लीजिएगा। खैर मैं आ जाती हूँ फिर से मुद्दे पर। अब यहाँ पर नचनिया शब्द को फिर आपने उसको धार दिया। दूसरी तरफ रवि किशन जब बिहार की धरती पर उतरते हैं, सबसे बड़ा हमला वो आप ही के ऊपर करते हैं। देखिए, जो भी कलाकार हमारे सीनियर हैं, वो चारों के चारों मेरे बड़े भाई हैं, और वो चारों मुझे बहुत प्यार करते हैं। नीतीश जी आपके पिता तुल्य या बड़े भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी आपके माननीय, इधर हो गए चारों बीजेपी के जो नेता हैं, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, सारे लोग आपके बड़े, पूरी रिश्तेदारी बनाकर रखे हुए। चुनाव किससे लड़ रहे हैं फिर? मैं समस्या से लड़ रहा हूं। मैं जो यहाँ प्रत्याशी हैं उनको भी सम्मान देता हूं, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए सम्मान है। बट उनके कार्य को मैं क्यों नहीं कहूं जब वो सही नहीं है? तो उनको कैसे मैं कह दूं, कैसे झूठ बोल दूं कि नहीं आप बहुत सही हो? मेरे का जो मैं अब रवि भैया की बात कर रहे हैं,